दोस्तों आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 के तीसरे, चौथे और पांचवें प्रश्न को करने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न आपने यहाँ पर नोट कर दिया है दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा भी होगा। तीसरा प्रश्न में बोल रहा है आपका, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आम का बगीचा बनाना है, क्या ऐसा संभव है? कंडीशन दिया है आगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो, और यहाँ पर उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है पॉसिबल है, तब उसकी लंबाई और चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है। तो हम सिंपली मान लेंगे प्रश्न की सहायता से, क्योंकि यहाँ पर बोला है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो एक मान लीजिए आयत ही नॉर्मली फॉर्म होगा, बगीचा बनाने जाओगे तो कुछ भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज है उसमें, तो वर्ग तो होगा नहीं, क्योंकि लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी है। तो नॉर्मल सी बात है, आयत ही फॉर्म होगा, तो आयत के रूप में फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर बाग। आयत ही बनेगा ऑलमोस्ट, बाग जो होगा ये आपका बाग है। अब यह आपका चौड़ाई है, यह आपकी लंबाई है, यह आपकी लंबाई है भैया, यह आपकी चौड़ाई हमने कह दिया भैया। आयत के रूप में फॉर्म हो रहा है, हमने ये बोल दिया। उसमें यह भी दिया है प्रश्न में कि और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। अब देखिए प्रश्न में यह बोला है हमसे, देखिए जो प्रश्न में बोलता है, वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ जो प्रश्न में बोलता है उसे क्या कीजिए, आप खुद से एज्यूम कीजिए, उसके बाद से प्रश्न को बनाइए। जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, उसको एज्यूम कर लीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। कंडीशन इसमें जो दिया है, जिसकी लंबाई, जो लंबाई है ना चौड़ाई से दुगनी है। अगर हम चौड़ाई को कुछ मान ले भैया, चौड़ाई को कुछ भी मान लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन के अनुसार लंबाई दुगनी हो जाएगी। यानी कि प्रश्न में यह दिया है भैया, अगर हम लोग नोट करेंगे, चौड़ाई बराबर है, चौड़ाई जो है बराबर है यहाँ पर आपका, चौड़ाई नहीं सॉरी, लंबाई बराबर होगी, लंबाई बराबर होगी, लंबाई बराबर होगी 2 अब ब्रैकेट में हो जाएगा चौड़ाई। या प्रश्न के अनुसार तो यही होगा ना स्टेटमेंट, जो लंबाई बराबर होगी 2 चौड़ाई की, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है जिसकी लंबाई जो है ना, लंबाई जो है ना मेरे दोस्तों भाई, उस बागीचे की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई जो है ना दुगनी है, हमने कहा कि भाई लंबाई के बराबर जो होगी चौड़ाई और गुणे 2, क्योंकि दुगनी मतलब 2। अगर हम चौड़ाई को कुछ भी एज्यूम कर ले मेरे दोस्तों, चौड़ाई को खुद से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि जो आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछता है उसे आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा सोल्व करने के लिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आप कुछ भी मानेंगे, मैं जनरली एक्स ही मानता हूँ, लेकिन आप मन करे वाई, मान करे जेड, जो अच्छा लगे आप वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे मेरे दोस्त भाई कि माना चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई, तो बाग की चौड़ाई x मीटर है। हमने कह दिया भैया, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। अब देखिए, जब बाग की चौड़ाई x मीटर है, तब बाग की लंबाई क्या होगी, 2x मीटर होगी। क्यों भैया, तो क्योंकि भैया हमने कहा दिया लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो जो लंबाई हो जाएगी 2x हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई जब x मानी है भैया तो लंबाई 2x हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई हमने माना है क्या है, x मीटर, x मीटर आपका, जो आपका क्या है लंबाई है 2x हो जा रहा है, 2x मीटर। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार नोट करेंगे। प्रश्नानुसार, क्यों प्रश्नानुसार नोट कर रहे हैं भैया, तो यहाँ पर देखिए आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों आप प्रश्नानुसार ही नोट कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज हमसे पूछा है हमने मान लिया। प्रश्न में यह भी दिया है कि उसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है 800 मान लीजिए, और लंबाई गुणे चौड़ाई का वैल्यू हमने यहाँ पर माना है, रखकर सोल्व करेंगे आ जाएगा। या फिर यहाँ पर देखिए, किसी भी आपका यहाँ पर इसकी बात करें, वर्ग की बात करें, या फिर हम त्रिभुज की बात करें, उसका क्षेत्रफल जो होता है ना, वो लंबाई और चौड़ाई पर, उसकी जो भुजाएं होती है उसी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई है, ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई जो होगा उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे प्रश्न अनुसार, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर भैया बराबर 800, या फिर नोट करें क्षेत्रफल नोट करें, या फिर हम लोग नोट कर सकते हैं 800। अब देखिए लंबाई की वैल्यू हमने मानी है 2x, तो 2x रख दीजिए, गुणे चौड़ाई की वैल्यू को मानी हमने x, तो x रख दीजिए, बराबर 800। इसका इसमें गुणा करा लीजिए, गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर होगा, बराबर हो जाएगा 800।
यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई 800/2। क्यों? क्योंकि भैया गुणे में इधर आता है भाग के बराबर के बाद, सॉरी, तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है और 2 से काटेंगे तो ये 400 आ जाएगा। आएगा इतना? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। यक्स स्क्वायर बराबर 400। एक चीज मैं मेरे दोस्त मेरे भाई बताना चाहूंगा, बहुत सारे भाई क्या करते हैं वीडियो को प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं, भाई के देखते हैं सब्सक्राइबर कम है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो के एंड तक देखिए, जो चीजें बता रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्त भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट के आप जाइएगा, गाली लिख कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं 100% कहता हूँ, 100x1% कहता हूँ, अगर आप वीडियो के एंड तक देखते हैं जो चीजें मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आया तो फिर कहिएगा, ये गाली दीजिए, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निगेटिव आप कमेंट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों में, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो के एंड तक एटलीस्ट देखिए दोस्त यार। बहुत सारे भाई क्या आते हैं वीडियो को प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं, देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है, वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो तुरंत चले जाते हैं। वीडियो में जो बताया जा रहा है वो आप सीखने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए क्वालिटी तो मेरे को नहीं लगता उतना भी खराब क्वालिटी आती है, अच्छी क्वालिटी की वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करने का हमेशा प्रयास करता हूँ। और साथ में क्योंकि सब्सक्राइबर कम है तो बहुत सारे भाई वहीं से चले जाते हैं, व्यूअर्स ही कम आते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो के एंड तक वॉच कीजिए, नहीं समझ में मेरे दोस्तों मेरे भाई आएगा कमेंट बॉक्स में गाली लिख कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव आप वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं 100x1% कहता हूँ अगर आप वीडियो के एंड तक देखेंगे मेरे दोस्तों भाई तो समझ में जरूर आने वाला है। अब देखिए हमने निकाला एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो बहुत सारे मेरे भाई यहीं पर सोल्व करने लग जाएंगे, सोल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो आपसे बोला है ऐसे नहीं करना है। आपको प्रश्न में यह बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तब लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू की ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने विविक्तर पढ़ा था, विविक्तर में पढ़ा था, विविक्तर इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा भी है। विविक्तर बराबर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर हो, 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर, तभी हमें मूल जो होते हैं वास्तविक मिलते हैं। ये आपका मेरे दोस्तों द्विघात समीकरण है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर कि x नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है भैया। कैसे? तो यहाँ पर क्या कीजिए ना, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस का 400 होगा बराबर 0, माइनस 400 ही होगा ना क्योंकि भैया प्लस है। आप क्या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 0x माइनस 400, मेरे दोस्त भाई लिख सकते हैं, कोई गुना है लिखना? प्लस 0x हमने बस ऐड किया है, कुछ किया नहीं है, 0x ऐड कर दिया है। अब देखिए द्विघात समीकरण, नॉर्मल सा द्विघात समीकरण आपका फॉर्म हो गया। मैंने बोला विविक्तर आपने निकालना पड़ा होगा इसके पहले वाले प्रश्नावली में, नहीं पढ़ा तो इतना जान लीजिए विविक्तर कैसे निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या 0 से बराबर होगी तो उनके जो होते हैं मूल वास्तविक होते हैं। अगर 0 के बराबर वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर आ रही है 0 के तो दो समान मूल मिलते हैं, और नहीं बराबर आ रही है तो भिन्न भिन्न मूल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कंडीशन ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के संदर्भ में मेरे दोस्तों भाई यह फार्मूला ऊपर वाला लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोला है इसलिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा, बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्तों भाई तो हो जाएगा a बराबर आपका देखिए 1, b बराबर हो जाएगा आपका 0 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 400। b बराबर 0 तो नोट कर सकते हैं भैया ना, उससे कोई आपको दिक्कत तो नहीं है ना है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, आप लोग क्या नोट कीजिएगा, मूलों की प्रकृति शायद आप लोग को नीचे ना दिखे, मैं ऊपर से नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर नोट कीजिएगा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति अगर आप नोट करेंगे भैया तो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 अगुड़े 4 की वैल्यू 1 है तो 1 अगुड़े माइनस 400 हो जाएगा, क्योंकि भैया c की वैल्यू माइनस 400 हमने रख दिया, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। माइनस यहाँ पर देखिए 0 हम लोग छोड़ ही देते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा, 1 का गुणा 1600 होगा तो क्या हो जाएगा 1600 ही होगा। तो यह बताइए वैल्यू आपका प्लस है कि निगेटिव है भैया, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? या बोलूँ तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है प्लस 1600 पॉजिटिव है निगेटिव, सिंपल से बोलोगे भैया ये तो पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है हमने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर 0 से बड़ी आएगी तो वहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या बोल सकते हैं भैया, बोल सकते हैं कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब बड़ी है तब अतः दो
भिन्न वास्तविक 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 थोड़ा सा अच्छे से नोट करते हैं, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे भैया, प्राप्त होंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ। अब देखिए जब दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे तब जाकर सोल्व करना है, वह यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे ना, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, मैंने आप लोग को समझने के लिए बताया था क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्या मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस जो आपका द्विघात समीकरण है इसको नोट कर सकते हैं और इसको सोल्व करने का तरीका कई पता है आपको, डायरेक्टली सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे ही लिखकर यहाँ पर समीकरण में इसे 1 दे दीजिएगा, इससे आसान लगेगा। यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा समीकरण 1 से अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर है बराबर माइनस का 400 है, तो x बराबर आप लिख सकते हो प्लस माइनस कड़ी में 400, और 400 का वर्गमूल जो होता है मेरे दोस्तों भाई 20 होता है, तो प्लस माइनस 20, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20, तो x बराबर आप प्लस का 20 लिख सकते हो एक बार, और x बराबर एक बार माइनस का 20 लिख सकते हो, ये पता होगा आपको, क्योंकि जब प्लस माइनस आता है एक बार प्लस को लिखते हैं एक बार माइनस को लिखते हैं। इस कंडीशन देखिए एक बार आपका है प्लस का 20, एक बार आया है माइनस का 20, लेकिन माइनस 20 आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो है कभी माइनस में नहीं आ सकती, क्योंकि बगीचे की जो लंबाई है चौड़ाई कभी माइनस में आएगी, सिंपली समझिएगा, सिंपली आप खुद माइंड में एज्यूम कीजिएगा, नहीं होगी तो ये आपका तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये आपका नहीं रहेगा, यही सिर्फ और सिर्फ रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये भैया जो बाग की चौड़ाई है, बाग की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी वो 20 मीटर, क्योंकि भैया हमने माना है चौड़ाई को x माना है, x बराबर हमने 20 निकाल दिया, तो जो बाग की चौड़ाई होगी 20 मीटर और बाग की जो लंबाई होगी भैया, बाग की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि 2x है बाग की लंबाई भैया, यहाँ पर हमने निकाली है 2x, यहीं से रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 20 यानी क्या आ जाएगा 40 मीटर, दूना आना चाहिए 40 मीटर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया, कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में मत करें, जरूर बताइए। और देखिए वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ है, इसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, क्योंकि हम इस वीडियो में इस पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो अभी तक देख रहे हैं समझ में जरूर आ रही है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इसको मिटा के चौथे प्रश्न को नोट करके मैं दोस्तों भाई बताता हूँ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है चौथा हमने नोट किया है, क्या है, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या ऐसी निम्न स्थिति संभव है, नीचे प्रश्न दिया है आपका कि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, अगर संभव है तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों प्रश्न आपका क्या दिया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र उनकी आयु का जो है योग मेरे दोस्तों भैया यानी कि आयु का जोड़ 20 वर्ष है, हम लोग कह सकते हैं यार, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 यानी कि 4 वर्ष बाद जो है आयु का गुणनफल मतलब बूढ़ा का जो है आपका योग दिया बन रहा है जो 48 था। तो हमें प्रश्न में बताना है या ऐसा संभव है तो उनका वर्तमान आयु बताना, संभव नहीं तो वहीं पर छोड़ दे, क्योंकि मूलों का अस्तित्व जब नहीं रहेगा, इसके पहले वाले प्रश्न में हम पढ़ा था कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है, तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा, इतना जानिए मेरे दोस्तों जो मूल होते हैं, जो हमने x की वैल्यू अभी इसके पहले वाले प्रश्न में निकाला था ना, वही आपकी मूल होते हैं, सिंपली इतना जानिए, जो हमने x की वैल्यू को निकाला था वही आपके मूल होते हैं। उसका अस्तित्व अगर नहीं रहता है ना तो आप सॉल्व नहीं कर सकते उस द्विघात समीकरण को। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रश्न पूछ रहा है उसे एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका तो उनकी वर्तमान आयु क्या है वो हमसे पूछा है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना दो मित्र है, उसमें से एक मित्र की वर्तमान आयु x है, माना एक की आयु x वर्ष है, हम लोग यह मान लेंगे भैया, माना एक की आयु x वर्ष है। अब दो मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष, यहाँ पर प्रश्न में दिया है भैया दो मित्रों की आयु का योग दिया है 20 वर्ष, आपने एक का मान लिया तो दूसरे का क्या होगा, हमने कहा एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे की आयु क्या भैया आप लिख सकते हैं 20 माइनस का x वर्ष। आप लोग खुद बताइएगा यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना बताइए, 20 माइनस x वर्ष लिख सकते हैं, वर्तमान आयु है भैया यार, दोनों जो है यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, माना या नोट डाउन जरूर कीजिएगा, वर्तमान एक की आयु x वर्ष है और वर्तमान दूसरे की आयु 20 माइनस x वर्ष होगा, क्योंकि भैया दोनों का योग दिया है। अगर मान लीजिए आपने क्या हुआ कि दुकान पर गए, आपसे मान लीजिए दुकान पर भैया आप गए और आपने क्या किया, एक
कलम खरीदी और एक कापी खरीदी, एक कलम खरीदी एक कापी खरीदी और दोनों का आपने पे कर दिया 30 रुपया। भैया दोनों का आपने पे कर दिया 30 रुपया, एक कलम खरीदी एक कापी खरीदी और दे दिया आपने दुकानदार को 30 रुपए। अब यहाँ पर आपको यह पता है कि आपकी जो कलम है वो 10 रुपए की है। कलम जो है भैया, कलम जो है वो 10 रुपए की है, कलम जो है 10 रुपए की। तो आप क्या करोगे, आपसे पूछा जाए कि कापी का मूल्य बताइए, तो आप क्या करोगे, 30 में से भैया आसानी से 10 माइनस कर दोगे, 20 आ जाएगा। तो आप बोल दोगे भैया भैया जो है आपका कापी का मूल्य 20 रुपया। वही यहाँ पर है, क्योंकि बोल रहा है दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है। क्योंकि आपने कलम और जो कापी खरीदी भैया, तो दोनों को जोड़कर 30 रुपये दिया है ना। हमने क्या किया, जब कलम का पता है तो जो दोनों का योग था उसमें से क्या किया, इस कलम की वैल्यू को घटाया तो हमारा कापी का मूल्य आ गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर दो मित्र हैं, उनका आयु का योग दिया है 20 वर्ष। अगर एक की हमने मान लिया x भैया, तो दूसरे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 माइनस x कर देंगे। नॉर्मल सी बात, हमने वही कर दिया। अब देखिए आगे इसमें कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का वर्षों का गुणनफल। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा 4 वर्ष पूर्व एक की आयु जो होगी, पूर्व मतलब क्या होता है बताइए, पूर्व मतलब होता है पहले। अगर आप सपोज कीजिए 16 वर्ष के अभी के टाइम, आपसे बोला जाए कि 4 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे, तो आप क्या करोगे भैया, इतना बताइए, लॉजिकली बताइएगा। आप यही करोगे ना, 16 कर दोगे भैया आप माइनस कर दोगे 4, यही तो करोगे और कुछ करोगे। हमने यहाँ पर क्योंकि वर्तमान में आप 16 वर्ष के हैं, आपसे 4 साल पहले बोला जाएगा तो आप क्या कर रहे हैं, माइनस करते रहे 4। यहाँ पर भी कह रहा है, हमने माना है, जो माना वर्तमान एक की आयु जो है 100 वर्ष है, तो यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व एक की आयु जो होगी वो भैया x माइनस 4 होगी, यही तो होगी। और जो दूसरे की होगी क्या होगी, 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु भैया क्या होगी, दूसरे की जो आयु होगी हो जाएगी 20। यहाँ पर नोट डाउन बराबर करिएगा, 20 माइनस x तो ऑलरेडी है, आप माइनस करना पड़ेगा 4 के, क्योंकि मैंने बताया क्यों कर रहे हैं हम लोग भैया। तो 16 आपका आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, क्योंकि घटेगा तो 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रश्न अनुसार, क्योंकि प्रश्न में यह भी दिया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। भैया गुणनफल मतलब मैंने बताया गुणा, 4 वर्ष पूर्व जो आयु है उसका गुणा दिया है, क्या यहाँ पर 48। बस प्रश्नानुसार नोट कीजिए, यहाँ पर प्रश्नानुसार मेरे दोस्तों भाई प्रश्नानुसार नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व गुणनफल दिया है क्या, 48। तो 4 वर्ष पूर्व एक की आयु हमने बनाई है x माइनस 4, तो x माइनस 4 नोट कर दिए, x माइनस 4। और गुणनफल मतलब होता है हमने गुणा किया। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु हमने बनाई है 16 माइनस x, तो 16 माइनस x अब बराबर कर देंगे हम लोग 48 के। इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्तों भाई, आंसर आपके आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, इसको पिछले वाले प्रश्न की तरह सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो 16x हो जाएगा, फिर इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो माइनस का x² होगा, फिर माइनस का गुणा देखिए 16 में कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा भैया, 64। और उसके बाद 4 का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4x, बराबर है आपका 48 ऑलरेडी है। यहाँ पर देखिए आपको माइनस x² मैंने पहले नोट कर दिया भैया, माइनस x² हमने कहा दिया पहले नोट कर दिया। अब प्लस का 16x है, प्लस का 4x यानी कि प्लस का 20x, माइनस 64 ऑलरेडी है। अब बराबर क्या है 48। इस 48 को इधर लेकर चलिए, जब लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 20x, और यहाँ पर देखिए माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0 होगा भैया, इतना होगा। आगे देखिए मैं इधर से नोट करता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली माइनस x² प्लस का 20x और माइनस 64 और माइनस 48 अगर आप जोड़ोगे भैया ना तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर क्या 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हम क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस होगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। गुणे में हम कॉमन ले रहे हैं माइनस, और उस माइनस को किस 0 में भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 एक राक्षस से भैया किसी को भी खा जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जब करेंगे वैसा तो x² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 20x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 112 हो जाएगा, क्योंकि बताया भैया हमने कि साइन चेंज हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए भैया यह बन गया आपका द्विघात समीकरण, क्योंकि जो x की मैक्सिमम घात है वो 2 है और नॉर्मल हमने फॉर्म में लिख दिया।
अब यहाँ पर चेक करना है आपको कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है भैया। जब है रहेगा तब सॉल्व करना है यहाँ पर, तब उनकी वर्तमान आय निकालना है, नहीं तो आपका आएगा ही नहीं। मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा ना तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी देखिएगा। यहाँ पर मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए मैंने बताया था कि आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर दीजिए, 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 1, ए के स्थान पर यहाँ पर देखिए एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 20 और सी बराबर हो जाएगा आपका 112। इतना होगा भैया। ए बराबर हमने कर दिया 1, बी बराबर माइनस 20 कर दिया और सी बराबर कर दिया 112 भैया। आगे आपको मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हमने फार्मूला बताया था कि मूलों की प्रकृति को चेक करने के कंडीशन यह होते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं। अगर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से बड़ी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर, तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व आएगा। अगर 0 से बड़ी है तो दो भिन्न मूल प्राप्त होते हैं और 0 के बराबर है तो दो समान मूल प्राप्त होते हैं। बस कंडीशन ये होता है। कैसे होता है तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, माइनस का 20 है तो माइनस का 20 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1 है तो 1, c की वैल्यू 112 है तो 112 नोट डाउन कीजिए। इसको सोल्व करेंगे ना, इसको माइनस 20 गुणे माइनस 20 करिएगा भैया तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, आज 2 दूना 4 यानी कि 400, तो 400 आ जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही हो गई, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही होगा। फिर उस 4 का गुणा 112 में करेंगे ना, तो अगर आपको करने आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप करके देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ यहाँ पर 4 का गुणा जब 1 में करने 4, 4 का गुणा 112 में करने तो 4 दूना 8, 4 4 कम 4, 4 कम 4 यानी कि 448 आ जा रहा है। घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस का 48 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस 448 बड़ा है भैया, माइनस 448 आ गया आपका। अब बताइए माइनस 448 क्या है, ऋणात्मक मान नहीं है, ऋणात्मक मान नहीं है भैया, मान है, कह सकते हैं यार ऋणात्मक मान है भैया। तो चूंकि हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर 0 से छोटी है तो उस कंडीशन में कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, तब हम कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं इसलिए कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा भैया। हम कह सकते हैं इसलिए कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। जब नहीं होगा तो मुझे सोल्व ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जब प्रश्न को सोल्व करोगे ना तो नहीं आएगा। यहाँ पर हमने कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो क्यों आपका वास्तविक मूल नहीं आएगा। बहुत सारे भाइयों के मन में अभी भी कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा द्विघाती सूत्र का फार्मूला, वो तो भैया आपको आता आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और मेन आपका फार्मूले नहीं पता है। यहाँ पर देखिए द्विघाती जो सूत्र का फार्मूला होता है, द्विघाती सूत्र का जो फार्मूला होता है मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। एक्स बराबर होता है माइनस का बी, सॉरी यहाँ माइनस होता है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। अब मैंने बताया कि भैया क्यों ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है भैया जो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को रखकर फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर कड़ी में है, प्रश्न में सूत्र में होता है ऐसा, कड़ी में अगर माइनस आ जाए ना तो उसको सोल्व ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी भी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आप गुणनखंड यूज कीजिएगा वहां पर भी ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों भाई। तो आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया, कहीं पर डाउट्स हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो रही तो आप लोग को बोरिंग भी लग रहा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता मेरे दोस्त भाई। अगर आपको खाना भी खाना रहेगा ना तो आपको क्या है कि थाली में जब खाना आएगा ना तो उसे भी सान कर, हमारी भाषा में कह दे, उठाकर मुंह में डालना पड़ता है। तो इसलिए आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेहनत कीजिए। मूवी आप 2-2 घंटे के देख जाएंगे, बोरिंग नहीं लगेगा, लेकिन आपको पढ़ाई करने में 20 से 25-30 मिनट में आपको बोरिंग लगता है, मेरे को पता है। लेकिन अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा और आपको लगकर पढ़ना पड़ेगा। अब मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्तों भाई, अगर आप हमारे वीडियो को हर एक वीडियो को वॉच करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो मैं मैथ में 100% कह रहा हूँ कि आपका 90 नंबर से कम नहीं आने वाला है इस बार। हमारे साथ बने रहिए भैया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। मैं इसको मिटा करता हूँ, इस प्रश्नावली की जो लास्ट प्रश्न है 5 उसको नोट करके बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। हाल दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बोल रहा है यहाँ हमसे प्रश्न कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनना संभव है। कह रहा है प्रश्न हमसे कि क्या एक ऐसा पार्क बनाना मेरे दोस्त भाई संभव है जिसका परिमाप दिया है यहाँ पर 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है क्या 400 मीटर। ऐसा संभव है तो या उसकी
लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जब ऐसा संभव हो जा रहा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है। देखिए हमने यहाँ पर आपको समझने के लिए एक छोटा सा पार्क बना रखा है जिसका परिमाप दिया 80 मीटर, तो मैंने यहाँ पर नोट किया। क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर इस प्रश्न में, तो 400 मीटर प्रश्न में नोट किया है। देखिए यह वाली जो लंबाई है जो अधिक है इसकी, इसलिए इसे हम लंबाई और इसको हमने चौड़ाई मान लिया। ये आपका पार्क है, कुछ हमने बनाया है आप लोग को समझने के लिए। इस पार्क में एक घास है, पौधा है, ये आप हो, ये आपकी ओ है। क्या है भैया? ये आपकी ओ है। अब देखिए मैंने बताया इस टाइप के प्रश्न में हमेशा एक चीज कीजिएगी, क्या कि मेरे दोस्तों क्या जो चीज आपसे प्रश्न में पूछा है वैसे उसको मान लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को मानोगे स्टार्टिंग में ना तो होगा नहीं सॉल्व। तो आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई, कैसे को प्रश्न को बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई x मीटर है। हमने कह दिया भैया माना पार्क की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर दो चर जो है दो चर पद कैसे मान ले रहे हैं भैया। इसको हम लोग सोल्यूशन में जब करेंगे ना तो आपका y हट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ समझने के लिए आप मान लीजिएगा, ये हमने मान लिया y और यह मान लिया x। आगे हम करेंगे मेरे दोस्त भाई प्रश्नानुसार। प्रश्न में दिया है प्रश्नानुसार, अगर देखा जाए प्रश्न में क्या दिया है कि क्या परिमाप क्या होता है। कोई भी अगर आप चित्र वर्ग बनाते हैं ना वर्ग, उसका परिमाप पूछता है ना तो इसकी लंबाई यानी कि बाहर की जो परत है उसकी लंबाई को हम लोग क्या करते हैं परिमाप से डिनोट करते हैं और सभी लंबाइयां जो होती है ऐड होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे मेरे भाई आयत के रूप में हमने यहाँ पर इस पार्क को बनाएगा, नॉर्मली होगा भी आयत के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक प्लस इसकी लंबाई, अगर इधर आएंगे तो प्लस इसकी लंबाई या प्लस इसकी लंबाई। तो इसके सहारे हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप क्या दिया है 80 मीटर। भैया हमने क्यों दो यहाँ पर किया है आगे, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई जितनी है उतनी लंबाई इसकी भी है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो चौड़ाई हो जा रही है 2 बार हो जा रही है तो हमने 2 कर लिया। यहाँ पर भी लंबाई 2 बार हो जाएगी तो 2 कर लिया। तो 2 कॉमन होगा तो आगे ही तो आ जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों भाई तो हो जाएगा लंबाई की वैल्यू हमने मानी है x तो x रख लीजिए, या प्लस चौड़ाई की वैल्यू को मानी हमने y तो y रख लीजिए, बराबर यहाँ पर ये गुणे में ही इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा 80/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे भैया तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 40। यहाँ से क्या कीजिए मेरे दोस्त भाई, इसका उपयोग क्यों है अभी देखिएगा ध्यान से, मजेदार प्रश्न है। यहाँ से क्या कीजिए ना y की वैल्यू को निकाल लीजिए या फिर x की वैल्यू को निकाल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसकी वैल्यू को निकालिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नॉर्मल सी बात है x की वैल्यू को निकालूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस भैया को भेजना पड़ेगा इधर। जब भेजेंगे तो भैया हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू को नहीं निकालेगा, y की वैल्यू को यहाँ से निकालिएगा क्योंकि हमें y में रखकर सोल्व करना है। इस x की वैल्यू को भेज दीजिएगा इधर। जब इधर भेजेंगे तो y बराबर आ जाएगा 40 माइनस का x। समझ में आया भैया, y बराबर आ जाएगा 40 माइनस x। जब y बराबर 40 माइनस x आ जाएगा, इसे समीकरण नंबर आप लोग 1 मान लीजिएगा। आगे देखिए मेरे दोस्तों भाई प्रश्न में ये भी दिया है ना आपका कि जो क्षेत्रफल है, इस जो पार्क का क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों भाई वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया है मेरे दोस्तों भाई क्या 400 मीटर स्क्वायर, और पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई है इनटू लंबाई है। तो चौड़ाई या फिर लंबाई कह लें हम लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही आपका पार्क का मेरे दोस्त भाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 400 है तो 400। लंबाई को हमने माना है यहाँ पर x, देखिएगा जो माना है ना वहां पर रख दीजिए भैया। तो लंबाई की जो x माना है तो x रख देंगे, गुणे चौड़ाई को हमने माना है y तो y रखते हैं भैया। चौड़ाई को भैया हमने देखिए कहा दिया, लंबाई को x माना x रख दिया भैया, चौड़ाई को हमने y माना y रख दिया, बराबर जो 400 है तो इसको नोट तो करेंगे ही करेंगे 400। अब देखिए आगे मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। y के स्थान पर क्या आप यह रख सकते हैं 40 माइनस x रख सकते हैं, नहीं समीकरण 1 से रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो x ब्रैकेट में कर लीजिएगा इसको 40 माइनस x,
40 माइनस का x। भैया हमने सिर्फ और सिर्फ x y की वैल्यू रखी है, यहाँ पर y की वैल्यू हमने निकाली थी 40 माइनस x, प्रश्न से ये भी निकाली है, बराबर हो जाएगा 400। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब देखिए इसका इसमें गुणा करा लीजिए, जब गुणा कराएंगे मेरे दोस्त हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया भैया। अब प्लस का 40x माइनस इसको इधर लेकर चले आइए तो माइनस 400 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो माइनस में जो कॉमन लेंगे उस माइनस को हम 0 में गुणा भाग करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुण में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट होता है। और 0 जो है मेरे दोस्तों राक्षस है, वो जो है माइनस को खा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x अब प्लस हो जाएगा 400, क्योंकि सभी साइन चेंज होंगे, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर माइनस सब में ले सकते हैं, थोड़ी किसी में सिर्फ और सिर्फ सब में लेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या यह ऐसा जो यहाँ पर स्थिति बना है संभव है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी है कि आपको तुलना करना होता है। तुलना करने पे ये बराबर यहाँ पर 1 आ जा रहा है, बी बराबर माइनस का 40 आ जा रहा है, और सी बराबर जो आ रहा है मेरे दोस्तों 400 आ जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करते हैं तो ए बराबर 1 आ जा रहा है, बी बराबर माइनस 40 आ रहा है, सी बराबर 400 आ रहा है। मूलों की प्राकृत को चेक करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के सहारे हम लोग चेक करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस कंडीशन में दो भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होते हैं, 0 के बराबर है, तो दो समान मूल्य प्राप्त होते हैं 0 से छोटी है मेरे दोस्त भाई। तो आपको पता होगा उस कंडीशन में कोई मूल्य यहाँ पर वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं। आगे मेरे दोस्तों भाई सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू -40 तो -40 को रखिए, -40 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a की वैल्यू 1 है तो 1 गुणे 400। सोल्व कर देंगे भैया, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 400 को 16 यानी 1600 आ जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर भी 1600 ही आएगा। क्या 400 को 16, 400 को 16, 1600 यहाँ पर भी आ गया। और आपका साइन सब सही है, हाँ भैया साइन सब सही है। अब देखिए जब 1600 प्लस में आया 1600 माइनस में आया है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपको माइनस स्क्वायर है तो जब दो बार रहता है तो माइनस माइनस पूरा होता है तो प्लस होता है, इतना पता है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, जब 0 होगा मेरे दोस्तों भाई, जब ये 0 होगा तो मैंने बताया था चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर है 0 के, यह 0 के बराबर है, अतः दो समान मूल प्राप्त होंगे, दो वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे। भैया हमने बोल दिया कि दो वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे। अब देखिए इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन से नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिएगा, जिससे जल्दी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को तो निकाल ही लिया है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रख देता हूँ द्विघाती सूत्र को। तो x बराबर है माइनस का b होता है प्लस माइनस होता है, कड़ी में होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac मेरे दोस्तों या बटे 2a होता है। तो अब देखिए x बराबर माइनस b यहाँ पर देखिए दिया है, और यहाँ पर -40 है b की वैल्यू, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस ऑलरेडी रहेगा -40 प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 40 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं भैया। कहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 40 की वैल्यू यहाँ पर निकाली अभी 0, थोड़ी देर पहले निकाली है ना 0, यहाँ पर 0 को रख दीजिए। रखने के बाद बट्टे कर दीजिए 2 गुणे a की वैल्यू आपको नॉर्मल सी बात है 1 है तो 1 रख के सोल्व कीजिए। अब देखिएगा x बराबर है और माइनस और माइनस के गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई आपका यहाँ पर 40, सॉरी प्लस का 40 हो जाएगा, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जा रहे हैं, बट्टे हो जाएगा 2, बट्टे क्या मेरे दोस्त भाई हो जाएगा आपका 2 और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20, यानी कि आपका मेरे दोस्त भाई x किसको माने हमने, लंबाई यहाँ पर आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी 20 मीटर। लंबाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर। और x का वैल्यू को कहाँ पर हमने यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू को जब रखेंगे तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40 है, 40 माइनस का 20 हो जाएगा। हमने x की वैल्यू 5 उठाकर यहाँ पर रखा है तो y बराबर आ जाएगा आपका 20। लंबाई भी 20 मीटर है, चौड़ाई भी 20 मीटर है। देखिए यहाँ पर आयत नहीं फॉर्म होगा, वर्ग फॉर्म होगा। लंबाई और चौड़ाई की बातें कर रहा है तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब लंबाई और चौड़ाई की बातें कर रहा है तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है आपका आयत ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रश्न को जब हम सोल्व किया तो x बराबर भी 20 है, y बराबर भी 20 है, तो हम कह सकते हैं पार्क की लंबाई जो है, पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई क्या है भैया
20 मीटर दोनों सेम है। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर भी डाउट से हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यहाँ पर देखिए एक ऐसा ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए x बराबर 20 यहाँ पर निकला है ना, दूसरा मूल भी x बराबर 20 ही होगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। जब समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे दोस्त मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो इसलिए हम अपने वीडियो के पर एंड करेंगे क्योंकि यह प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, यहाँ तक वीडियो को वॉच किए, तो हमको इतना पता है मेरे दोस्तों भाई कि आपको जो चीज़ें मैंने सिखाया वो समझ में आया हो, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्तों भाई जय हिंद।